अलीगढ़ में शहर के प्रबुद्ध जनों ने एक होटल में बैठक कर पुरुष प्रताड़ना पर चिंता जताई। इस दौरान सभी ने झूठे मुकदमों के आधार पर पुरुषों के उत्पीड़न को गलत बताया। विधि विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव वार्ष्णेय ने महिला कानून के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। एडवोकेट मुनेन्द्र शर्मा ने झूठे मुकदमों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। डॉक्टर अनूप कुमार ने टूटते परिवारों से मासूम बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ने वाले कुप्रभावों का उल्लेख किया। वहीं डॉक्टर संजीव गर्ग व डॉक्टर सुबेक वार्ष्णेय ने कहा कि कानून के दुरुपयोग से शादी की प्रथा से ही भरोसा उठता जा रहा है, जो भविष्य के लिए बेहद विनाशकारी है। दीपेंद्र वार्ष्णेय ने शादी के व्यवसायीकरण पर दुख जताया। बैठक का संचालन डॉक्टर निखिल शर्मा ने किया। बैठक में कानूनी सलाहकार एडवोकेट श्रवण कुमार, एडवोकेट रविकांत, एडवोकेट उमेश वर्मा आदि मौजूद रहे। ये जो अतुल सुभाष जी की एक विनम्र श्रद्धांजलि के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे जो ये चीज़ें डाउरी वाले केसेस की बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, जी। जिसमें जो दूसरे पक्ष की जिसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसको सुना नहीं जाता है और उसको बिना ही सुने एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है। लेकिन एज़ पर द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये पहले से ही मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर इन डाउरी केस आपको मीडिएशन के लिए वो फाइल भेजनी पड़ेगी। इफ़ इन केस वो मीडिएशन कैंसिल होता है, देन आफ्टर यू कैन फाइल एफआईआर। उसके बाद भी अगर हम पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसे मीडिएशन के लिए भेजिए, उन पे कोई उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बस केवल एक ही वक़्त बोलते हैं कि वादी पक्ष नहीं चाह रहा है, तो हम इस चीज़ को नहीं भेजेंगे। लेकिन वादी पक्ष, अगर इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जिसमें सेक्शन हिंदू लॉ खुद कहता है सेक्शन 8 में कि कोर्ट शुड ट्राई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टू रिकंसिलिएशन ऑफ बोथ द पार्टीज, क्योंकि कोर्ट खुद ये चाहती है कि दोनों पक्ष मिल जाएं। अगर एफआईआर इसी तरीके से झूठी रजिस्टर्ड होती रहेंगी, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहेंगे, तो जो बेंगलोर का केस है अतुल सुभाष जी का, जो पहली बार हाईलाइट हुआ है, उसके बाद एक फ्राइडे नाइट को एक और पुलिस का व्यक्ति जिसने अपने ट्रेन के आगे कूद के जान दे दी है, वो एक पुलिस का व्यक्ति होकर उसने हैरेसमेंट का केस लगाया है अपने फादर इन लॉ पे एंड उसके साथ अपनी वाइफ। देखिए, हमारी जो चिंता का विषय है, वो ये है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में पुरुष प्रताड़ना बढ़ी है और काहे चाहे वो कोई छोटे से छोटा भी पति-पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो, वो अंत में जाके पैसे पर ही ख़त्म हो रहा है और पैसे की लेन-देन हो रही है। जो फैमिली कोर्ट जो बनाई गई थी, वो इस मकसद से बनाई गई थी कि अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो उसको सुलझाएँ, ना कि उसको ख़त्म करें और पैसे पे बातचीत हो। जैसे अतुल सुभाष जी का हमने मसला देखा, इस तरीके से अनगिनत एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं। हमारी जो माँग है वो पूरी तरीके से जुडिशरी सिस्टम से और पुलिस सिस्टम से यही है कि ये कितने और अतुल सुभाष हमें चाहिए तब इनकी नींद खुलेगी। अतुल सुभाष ने सीधा-सीधा बताया कि किस तरीके से वो जो महिला कोर्ट की जज थी, वो सीधे-सीधे पैसे की डिमांड करते हैं। अगर हम कोर्ट में चले जाएँ, तो सीधी डिमांड जो है वो पैसे की है। आप कितने देंगे, आप कितने लेंगे, केवल यही बात चल रही है, बाकी सारे मुकदमे जो हैं वो दब जा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया है, लगभग 80% जो हमारे मुकदमे हैं इस तरीके के, चाहे वो 498 ए के, 85 बीएनएस के, 125 सीआरपीसी के हों, वो 80% मुकदमे कोर्ट में गलत चल रहे हैं। और ये एक ऐसा दलदल है, ऐसा चक्रव्यूह है, जो एक बार कोर्ट में पहुँच जाता है, रिश्ते वगैरह तो बचते ही नहीं हैं। आदमी पैसे और फुल हैरेसमेंट होता है। नौकरी वाला आदमी है, वो परेशान है और अगर जिनके बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरीके से इन मामलों में पिस जाती है। समाज पूर्ण रूप से विघटन की ओर है और शादी के जो आइडिया है, उससे पूरा ही अब नए जो लोग आ रहे हैं, नए बच्चे हैं, उनका भरोसा ही उठता चला जा रहा है। तो यही हमारा मेन कंसर्न है। इसके लिए क्या आगे आंदोलन या ज्ञापन कुछ रहेगा? जी, हमारे जो कोशिश है, हम एसएसपी साहब को ज्ञापन देंगे, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर इस प्रकार की किसी भी थाने में कोई एफआईआर के लिए सूचना आती है, तो कृपया करके जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको फॉलो किया जाए। मीडिएशन की तरफ उनको ले जाया जाए और थाने की तरफ से ही कोशिश करी जाए कि ये मामला सुलझ जाए। अन्यथा इसमें हमारी जो माँग है, वो जुडिशरी से की तरफ से भी है कि थोड़ा-सा दूसरे पक्ष को भी सुना जाए व एक ज्ञापन हम राष्ट्रपति के लिए भी लिखेंगे, जो कि इन लॉ जो इतने बिल्कुल बेलगाम चल रहे हैं, इन पे थोड़ी-सी लगाम कसी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निखिल शर्मा है।